थोड़ा सा गाइस ये झूठ बोल देंगे। इन्होंने ना अपने में ना उन्होंने ना पेन निकाला और ना जान पूछ के ना ये। हे गाइस, दिस इज शोएब अख्तर, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल आज का सीन कुछ ऐसा है कि रात भर बारिश हुई भाई, मतलब पूरी रात बारिश हुई है। अभी 2 दिन हो चुके हैं बारिश होते हुए यहाँ पर। और एक्चुअली अभी हमने सुना देहरादून के अंदर कुछ बादल फटे और बहुत ज़्यादा वहाँ नुकसान हुए हैं। 13 या 14 वहाँ कैजुअल्टी हो चुकी हैं। बहुत सारे घर बह गए, बहुत सारे रोड भी बह गए, पुल भी बह गए। तो जो नुकसान हुआ है वो सहस्त्रधारा में बहुत ज़्यादा हुआ है। जो बादल फटे थे वो सहस्त्रधारा में फटे थे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलिए फिलहाल तो चलते हैं उसी पार्क में और वहाँ करते हैं स्टार्ट अपनी वॉक। Looking on my blunt tattoo, not here. और भाई साहब यहाँ का मौसम बिल्कुल आज ठंडा है। मेरा ठंडे से मेरा मतलब ये है कि यहाँ लोग नहीं है, ना के बराबरी लोग हैं। लोग इतना डर गए अपना बारिश की वजह से। चलिए फिलहाल तो अपनी जो वॉक है वो तो कंप्लीट कर लेते हैं। If I stay alone, I will feel it. Looking on my blunt tattoo, not here. If I stay alone, I will feel it. तो फिलहाल तो गाइस अपनी जो रनिंग थी वो 5 से 6 किलोमीटर की कंप्लीट हो चुकी है। और आज कम से कम हम दौड़े भी को, क्योंकि पूरी बॉडी ना पसीना पसीना हो चुकी है। बस दौड़ने में मज़ा तो आता है, ये तो खैर है। अब हमने फ़िलहाल तो अपने शूज़ जो हैं वो यहाँ उतार दिए हैं। अब थोड़ा सा नंगे पैर ना ये क्या 2 राउंड लगाते हैं अंदर के, घास में चलते हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है। उसमें पूरी बचपन की याद आती है, जब हम छोटे थे तो घासों में इसी हम नंगे पैर चलते थे, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। When I go outside, I'm speechless. सो गाइस सारी वॉक एक तरफ और अंदर की वॉक एक तरफ। भाई अंदर जो उसमें ना टहलने में बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम। मतलब एक ठंडी ठंडी आपको जो ओस है वो आपके पैरों पड़ रही है, और जिसे हम शबनम बोलते हैं, तो ये पैरों पड़ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है अंदर टहलते हुए। ये अमेजिंग है यार, वाकई कमाल है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरे सामने आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ मशीनें हैं जो इंस्टॉल की गई हैं। अभी एक्चुअली हमने इस पर एक्सरसाइज करने की कोशिश करी, 1 या 2 स्टेप किए होंगे, लेकिन अब बच्चों की सीटी, क्योंकि टाइम जो हो चुका है वो ओवर हो चुका है। गार्ड साहब आ चुके हैं जितने भी लोगों उनको बाहर निकालने के लिए। तो फिलहाल तो गाइस अपने लिए ब्रेकफास्ट आ चुका है भाई, और ब्रेकफास्ट में आज बना है दलिया। कितने कितने बड़े बाउल हैं दलिया के। तो एक्चुअली हम लोग हैं फैमिली में 5 मेंबर्स, तो हमारे लिए 5 बॉल्स दलिया का आ चुके हैं, और सारे लोगों ने अपनी अपनी दलिया को कब्जा कर लिया है। और आमना ने और फातिमा ने सबसे छोटा लिया है, और ये हमारे लिए है, और एक दलिया हमारी मैडम के लिए है। तो 5 दलिए ही दलिए। मीठा बहुत पसंद है, मुझे मीठा नहीं पसंद, इन्हें खट्टा पसंद। कोई चीज़ बांध लेता है, अगर तुम्हारी चीज़ है तो मैं नहीं लूँगी, और मेरी अगर चीज़ है तो तुम नहीं लोगे, खत्म बात। नहीं ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल तो गैर हमारे यहाँ बहुत गहरा डिस्कशन चल रहा है, बहुत डीप वाला। मतलब बच्चों की चीज़ कवानी है, इनको कब बाहर का खाना खाना है, उस पर एक यहाँ कानून पारित हो गया है। तो कानून ये पारित हुआ कि एवरी फ्राइडे आपको 20 रुपीज़ मिलेंगे। आफ्टर 15 डेज़ बाद आप बाहर का यानी कि आप डिनर कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो कानून है वो पारित हो चुका है फ्राइडे के बाद। तो फिलहाल तो गाइज अपना जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है, अब निकल रहे हैं यहाँ से ऑफिस के लिए। तो फिलहाल तो गाइज अभी शाम के बज चुके हैं 5:45। अब थोड़ा सा आउटिंग पे चलते हैं, क्योंकि एक ही कंटेंट डालते डालते आप जब परेशान हो जाते हैं तो आउटिंग पे आपको जाना लाजमी है। तो थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पास में ही जाएंगे, और थोड़ा सा खेतों की शूट करके लेकर आएंगे, और उसको अच्छे करके एडिट करेंगे, और इस ब्लॉग को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए फ़िलहाल तो चलते हैं। When the clock is over,
tattoo, not fear. तो फिलहाल तो गाइस जहाँ हम आना था वहाँ आ चुके हैं। अभी हम मेरे पीछे देख सकते हैं कितने हरे भरे खेत हैं। तो ये हमारे ऑफिस से अप्रॉक्स 5 मिनट के डिस्टेंस में ही है। तो ये मेरे आप पीछे देखो, ये धान का खेत है, धान निकल आया और मुझे लगता है ये बासमती है। अभी मैं करीब से दिखाता हूँ, बासमती नहीं है शायद ये, हाँ ये बासमती है। ये देखिए ये खेत कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बेहतरीन। तो ये है पूरा धान का खेत जो आपको चावल मिलता है और आपको मालूम नहीं कैसे कर ये चावल आपके पहुंचता है आप तक। तो बहुत सारे प्रोसेस हो गए ये चावल आप तक पहुंचता है। और मेरे बराबर में है एक आपका चरी का खेत, जिससे आपके जो जानवर होते हैं उनका ये चारा है एक तरीके से। थोड़ा सा मैं केयरफुली होकर चलना पड़ेगा क्योंकि कीड़ों का बहुत डर रहता है। इस टाइम बरसात का टाइम चल रहा है, कहीं भी आपके पैर के नीचे कुछ आया तो आपको नुकसान हो सकता है उससे। चलिए फ़िलहाल हमें अलर्ट भी कर दिया गया है एक साहब ने कि यहाँ थोड़ा सा आप संभाल के जाइए क्योंकि यहाँ सांप हो सकते हैं। तो आपको अपनी केयर भी करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हम बाहर निकले हैं, जो भी शूट करना है अब हम यहीं करेंगे, उधर नहीं जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको अपना। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है वाकई। ये है वाकई अमेजिंग, जिसे नेचुरल ब्यूटी बोलते हैं वो सेम ही है ये देखिए मेरे पीछे कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। If I stay alone, I will feel better. Looking on my blunt tattoo, not. सो गाइस आपको यहाँ एक मैसेज दूंगा कि बहुत सारे लोग ना अपने गोल बनाते हैं। कोई गोल बनाते हैं कि मुझे एक प्लेन ख़रीदना है, कुछ लोग गोल बनाते हैं मुझे एक घर ख़रीदना है, ठीक है। कुछ लोग गोल बनाते हैं मुझे एक बाइक ख़रीदनी बढ़िया अपनी राइड के लिए। कुछ लोग गोल बनाते हैं कि मुझे एक अच्छी कार ख़रीदनी है। मतलब सबके अलग अलग गोल होते हैं। तो गोल जो बनाना चाहिए मेरे नज़र में से गोल ऐसे नहीं बनाना चाहिए। गोल हम अपना वर्किंग का बनाएं, जो आप काम कर रहे हैं उसका आप गोल बनाएं। क्योंकि आप किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए कोई टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि इतने टाइम पे मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है, अगर वो आपको अचीव नहीं होती ना तो कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो जाते हो वहाँ पर। लेकिन वहीं अगर आप अपना काम के अगर गोल बनाएंगे, 30 दिन का गोल बनाएंगे कि मुझे 30 दिन में काम करना है और 30 दिन मुझे इतना काम करना है, फिर 60 दिन में मुझे इतना काम करना है, ठीक है। तो और 60 दिन के अंदर मुझे ये इतना जो मेरा ये वर्क है ये मुझे पूरा निपटाना है। तो इसका अगर गोल बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा फिक्स होगा। क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, ये आप अचीव कर सकते हो। और जो चीज़ आपने क्या नाम है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए गोल बनाया है, कोई मकान ख़रीदने के लिए या फिर मतलब जिसमें आपका एक्सपेंसेस हो, मतलब और वो अगर अचीव नहीं हो पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो जाओगे साहब। लेकिन अगर आप जो काम कर रहे हैं ना उसका अगर आप गोल बनाएंगे और उसको आप दिल से काम करेंगे ना तो वो सारी चीज़ आप हासिल कर सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत हो। चाहे आप बाइक हो, चाहे घर हो, चाहे कोई आपका बड़ी गाड़ी हो। सो गाइस बहुत सारे लोग काम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक ऐसा गोल तैयार कर लेते हैं जिसको उनको करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है या उनकी बस की बात नहीं होती। तो ऐसे गोल हमें कभी नहीं बनाना चाहिए। हमें गोल वो फिक्स करने चाहिए जो हम आराम से अचीव कर पाएँ, ठीक है। अब यहीं पर अगर आप एक ऐसा गोल बना लें, जैसे मान लिया मुझे हर दिन मतलब 30 दिन मुझे व्लॉगिंग करनी है, तो वो आपकी बस की बात है, वो कर सकते हो वहाँ पर, क्योंकि उसमें आपके पास कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है। और वहीं आपने 1 महीने के ये गोल बना लिया, यार 1 महीने के अंदर मुझे एक अच्छी बाइक खरीदनी है जिसकी कीमत करीब 2 से 2.5 लाख रुपए की होगी। जब आपने वो गोल स्टार्ट किया था करना तो आपके पास कुछ नहीं था वहाँ पर, और जब 1 महीना गुजर गया अगर नहीं कर पाए तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो कर नहीं पाएंगे। तो पहले गोल ऐसे बनाए जो ईजी हो, ईजी वाले गोल बनाने चाहिए और फिर धीरे धीरे हमें गोल अपने बढ़ाने चाहिए। और जब आप वर्किंग का गोल बनाते हो ना धीरे धीरे, तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाते हो। जो आप काम कर रहे हैं ना उसके अंदर आपको दिल लगा के काम करना है, आपको फुल्ली तरीके से अपने आप को झोंक देना है। और हर काम जो आपने पहले दिन किया और जो नेक्स्ट डे आप जो काम करेंगे ना आप, तो वो पहले से बेहतर करना है आपको। उसमें ये कोशिश करना है कि आज मैंने जो काम किया तो जो मैं कल काम करूँगा तो मेरा वो उस काम से पहले काम से वो जो बाद वाला काम होगा वो बेहतर होना चाहिए। If I stay alone, I will feel better. When I go outside, I'm speechless. When nobody's home, I feel great.
फिलहाल तो गए यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। अप्रॉक्स हमने 20 मिनट यहाँ शूट किया करीब। तो हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स किया है कि हम अच्छे करके हम शूट कर पाएँ, क्योंकि अभी हम जो व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं आ रही थी। तो व्लॉगिंग करने में भी तभी मज़ा आता है जब आप फुल्ली तरीके से एफर्ट्स करो, अपने एफर्ट्स लगाओ कि आप बेहतर कर पाओ। ये नहीं कि आपने कुछ भी शूट किया और ऐसे ही डाल दिया, तो मज़ा नहीं आता, फिर ईमानदारी नहीं है, उसको ईमानदारी नहीं कहेंगे। तो अगर आपने 30 दिन का गोल बनाया तो फुल्ली तरीके से एफर्ट्स कीजिए कि आप बेहतर कर पाओ, अपनी तरफ से कोशिश करो। हालांकि आप धीरे धीरे चीज़ें आती हैं, धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो मैं अभी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुत कुछ सीख चुके होंगे। हालांकि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती भाई। चलिए फ़िलहाल तो यहाँ से निकलते हैं, अभी ऑफिस चलते हैं और फिर नमाज़ पढ़ेंगे, फिर निकल जाएंगे घर की तरफ। तो फिलहाल तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं घर पे। आज एक्चुअली लेट हो गए, हमारी एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में हम गए हुए थे कंपनी की तरफ से। तो जैसे ही देखा आमना और फातिमा सोने वाली थी, तो फिलहाल मेरे चक्कर में जागी हुई थी, तो अभी वो जागी हुई हैं। मेरे बाल इतने ब्लैक हो रहे हैं ना। तो कुछ कहना क्या आज पूरे दिन क्या किया आपने? आज पता है, मैंने जब नमाज पढ़ी, हमारे पीछे से बोली अभी मैं भी पढ़ूंगी। मैं हैरान हो गई, हैं? उसके बाद मैंने पढ़ी, वो इतनी तेज से फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने कहा थोड़ा हल्के हल्के पढ़ो। ऐसे झूठ बोल लेंगे इन्होंने ना, अपने में ना उन्होंने ना पेन निकाला और ना जानबूझ के ना ये कर रखा है। अच्छा, झूठी बोलती है, लायर बोलती हो? नहीं, आई एम नॉट लायर। यू आर लायर। सो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 11, तो अभी हमें इस व्लॉग की एडिटिंग भी करनी है। सो गाइस ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है। अलविदा। ठीक है भाई।